एक्सपर्ट ट्यूट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ है साक्षी शर्मा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस ट्रांसफॉर्मर्स बेसिक में। तो सबसे पहले आते हैं हम कॉपर लॉस पे। जो कॉपर लॉस है वो हमारे वाइंडिंग्स में होता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। देन आयरन लॉस जो है वो हमारे हिस्टरेसिस एंड मैग्नेटिक कोर में होता है। ये इन दोनों के हिस्टरेसिस लॉस प्लस मैग्नेटिक कोर लॉस के सम के इक्वल होता है। स्ट्रे लॉस हमारा जो होता है वो जितने भी एडी करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है लॉस, वो हमारा स्ट्रे लॉस होता है। देन डाइलेक्ट्रिक लॉस जो इंसुलेटिंग मटेरियल में लॉस होता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। स्ट्रे लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन हम आते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। इसमें हमने हाई वोल्टेज को जो साइड है उसको हमने ओपन सर्किट कर रखी है, लो वोल्टेज में कनेक्शंस कर रखे हैं। एमीटर लगा रखा है सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, एंड वॉट मीटर लगा रखा है। इसमें देखिए रीडिंग्स में तो हमारा एमीटर रीडिंग जो है आई नॉट करंट, नो लोड करंट है। वोल्ट मीटर हमें V1 प्राइमरी रेटेड वोल्टेज दे रहा है। देन वॉट मीटर रीडिंग आयरन और कोर लॉस PI। इससे हम PI की वैल्यू निकालेंगे V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो जो नो लोड पावर फैक्टर है दैट इज कॉस फाई नॉट इज PI बाय V1 I naught, and I naught cos phi naught. So the I mu is I naught psi naught. R naught is V1 by IW and X naught is V1 by mu. तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आए तो इसमें बस जो लो वोल्टेज है हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर रखा है, हाई वोल्टेज पे हमने कनेक्शंस कर रखे हैं। सेम एज ओपन सर्किट की हमारा एमीटर सीरीज में एंड वोल्ट मीटर पैरेलल में। अगर रीज़न देखें कि हमने लो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट क्यों कर रखा है, ये इसलिए कि रेटेड करंट जो है वो हाई वोल्टेज साइड पे कम है, तो इससे करंट जो है वो हम आराम से मेजर कर सकते हैं लैब एमीटर्स के थ्रू। और जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है वो 5% से भी कम है रेटेड वोल्टेज के, तो एक्यूरेसी जो हमारी होगी वो ज़्यादा होगी अगर हम हाई वोल्टेज को प्राइमरी साइड की तरह यूज़ करें। फिर शॉर्ट सर्किट की अगर हम मेजरमेंट्स देखें तो I1SC इसका करंट है वोल्ट मीटर में, वोल्टेज V1SC है। तो जो PCFL है, पावर ऑफ द कॉपर लॉस ऑफ द फुल लोड ट्रांसफार्मर, वो हमारा इक्वल होगी RE1 इज PCFL बाय I1SC का स्क्वायर। इक्वलेंट इम्पिडेंस ZE1 इज V1SC बाय I1SC। तो इससे रिएक्टेंस हमारा आएगा ZE1 का स्क्वायर बाय माइनस RE1 का स्क्वायर, जो पावर फैक्टर होगा वो RE1 बाय ZE1। बैक टू बैक टेस्ट को देखें अगर हम, सपनस टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं इसे, तो इसमें हमने दो TR1 एंड TR2 करके ट्रांसफार्मर्स लगा दिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड दी। ये हमारा टेम्परेचर राइज को कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। और RC इसमें आयरन लॉस दे रखा है हमने, RC एंड RS इंटू N स्क्वायर को। फिर अब आते हैं ट्रांसफार्मर्स की एप्लीकेशंस पे, जो कि है कि वोल्टेज और करंट लेवल को चेंज करें, इम्पिडेंस को मैच करें, कपलिंग डिवाइस की तरह यूज़ करें। हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो हम एक सर्किट को दूसरे से आइसोलेट कर सकते हैं। HVDC में भी हम कंबाइन कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 to 33 kV का हम यूज़ कर जनरेटेड एनर्जी जनरेट करते हैं, इसलिए बहुत ही इकोनॉमिकल डिवाइस है। एंड इसमें हम जो जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड इवन एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई वोल्टेज UHV 750 kV से भी ज़्यादा की हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिक्स में इतना ही। एक्सपर्ट ट्यूट्स को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल+ में। थैंक यू।